कहानी की शुरुआत में ही हम एनसीबी ऑफिसर सुमेर आजाद को देखते हैं, जो कि अपने एक कलीग जगदीश प्रसाद उर्फ जग्गी के साथ गुरुग्राम में एक ड्रग डील को रोकने के लिए आया था। और फिर वो उस डील को रोकने के लिए कामयाब भी होते हैं और उन लोगों के हाथ में बहुत सारा ड्रग लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरुग्राम में ही सुमेर अपने बेटे अथर्व को लेकर वेकेशन मनाने के लिए आया था। और सुमेर और अथर्व की बातों से हमें पता चलता है कि सुमेर और उसकी वाइफ रिया का डिवोर्स हो चुका है और अथर्व अपनी माँ के पास ही रहता है और कभी कभी सुमेर से मिलता है। और सुमेर अपनी फैमिली के ऊपर काफी केयरलेस था और उसे अपने काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता है, इसीलिए उसका डिवोर्स हो गया है। और अथर्व भी अपने पापा से इसी बात को लेकर कंप्लेन करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये कोरोना का टाइम चल रहा था, इसीलिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर कर ही लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा था। इसके बाद अथर्व के साथ थोड़ी देर रहने के बाद सुमेर फिर से जग्गी के साथ उसी क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है, जहां पर सुमेर और जग्गी ने उस डील को रोका था, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और वहाँ पर सुमेर अदिति नाम की एक और ऑफिसर को देखता है। अदिति और समीर नाम के ये दो एनसीबी ऑफिसर सुमेर के साथ ही काम करते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच नहीं बनती है। इसके बाद सुमेर ऑफिस पहुंचता है और जहां पर उसकी एक्स वाइफ रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और वो सुमेर को कहती है कि वो बहुत देर से अथर्व को फोन कर रही है, लेकिन अथर्व फोन नहीं उठा रहा है। और वो लोग जिस होटल में रह रहे थे अथर्व वहाँ पर भी नहीं है। और बहुत ढूंढने के बाद भी जब अथर्व उन लोगों को नहीं मिलता तो वो सब काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सुमेर को सिकंदर नाम के एक डीलर कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि सुमेर के पास उन लोगों का जो सामान है वो उन लोगों को वापस लौटा दे और उसके बदले में सिकंदर अथर्व को वापस लौटा देगा। और ये बात जान करके अथर्व सिकंदर के पास से सुमेर काफी घबरा जाता है, लेकिन वो रिया को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कहता। और इसके बाद वो जग्गी से बात करता है और उससे पूछता है कि सारा सामान कहाँ रखा है, और फिर वो सारा सामान लेकर वो सिकंदर के होटल में पहुंचता है। दरअसल सिकंदर एक 5 स्टार होटल भी चलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये इलीगल काम भी करता था। लेकिन सिकंदर को वो सामान लौटाने से पहले सुमेर अपने बेटे को देखना चाहता था और इसीलिए उसी होटल के जेंट्स टॉयलेट में सुमेर वो बैग छुपा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति भी सुमेर का पीछा करते हुए इसी होटल में पहुंची थी और वो सुमेर को वो बैग छुपाते हुए देख लेती है। दरअसल अदिति और उसके सीनियर समीर को बहुत दिनों से शक था कि शायद सुमेर भी इन्हीं सारे डीलर्स के साथ मिला हुआ है और वो भी स्मगलिंग करता है, और इसी बात को साबित करने के लिए वो लोग सुमेर पर नजर रखा करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सुमेर सिकंदर के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर वो अथर्व को देखता है और सुमेर अथर्व से वादा करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। और इसके बाद सुमेर फिर से उस बैग को लेने के लिए टॉयलेट जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसने वो बैग जहाँ पर रखा था वहाँ पर नहीं है। दरअसल अदिति ने पहले से ही वो बैग वहाँ से ले लिया था और अदिति ये सब कुछ अपने सीनियर समीर को बताती है। समीर भी उसी जगह पर आकर पहुँचता है और इससे पहले हम देखते हैं कि समीर और जग्गी एक साथ मिलकर काम करते हैं और वो लोग भी स्मगलिंग का काम कर रहे थे और वो अपना सारा इल्जाम सुमेर के ऊपर डालना चाहते थे। दूसरी तरफ हम सुमेर को देखते हैं, जो कि उस बैग को खोकर काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि अगर उसने वक्त रहते सिकंदर को वो बैग नहीं लौटाया तो अथर्व की जान खतरे में है। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि जिस होटल में वो लोग मौजूद थे उसी होटल में एक शादी चल रही थी, इसीलिए पूरा होटल लोगों से भरा हुआ था। और बहुत सोचने के बाद सुमेर एक तरकीब निकालता है। वो किचन में जाता है और वहाँ पर दोनों शेफ को अपने साथ लेकर आता है और उन लोगों को अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में आटा पैक करने के लिए कहता है। और सुमेर ने सोचा था कि वो जल्दी जल्दी ये आटा के पैकेट सिकंदर को दे देगा और अथर्व को छुड़ा कर वहाँ से जल्द निकल जाएगा, उन लोगों के पता चलने से पहले ही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिकंदर के बॉस हमीद शेख भी वहाँ पर पहुँचते हैं अपना सामान लेने के लिए, और सिकंदर भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे हमीद को सही वक्त रहते हुए ये सामान डिलीवर करना था और वो सब मिलकर सुमेर के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर वक्त रहते ही सुमेर सिकंदर के ऑफिस वापस पहुंचता है और वो बैग देता है, लेकिन जब वो लोग बैग खोलकर सामान ठीक है या
नहीं ये चेक करने वाले थे, तभी वहाँ पर कुछ वेटर्स आते हैं और उन लोगों को देखकर वो लोग डर जाते हैं और सुमेर उन लोगों को कहता है कि पुलिस भेस बदल कर इस होटल में तलाशी ले रहे हैं। और ये बात सुनकर ही हमिद काफी डर जाता है और वो सामान चेक करे बिना ही वहाँ से जल्द निकल जाता है। और सिकंदर सुमेर को कहता है कि वो थोड़ी देर में ही उसके बेटे को लौटा देगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल ये सुमेर का ही प्लान था और उसने ही यहाँ पर आने से पहले एक नए आए हुए वेटर को ये कहा था कि आज सिकंदर की मैरिज एनिवर्सरी है और उसे सरप्राइज देने के लिए कहा था, जिससे कि वो लोग वो सामान चेक ना कर पाए। फिर सुमेर वहाँ से निकल जाता है और अथर्व के आने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ सिकंदर भी काफी खुश था और वो अपने आदमी को अथर्व को सुमेर को लौटा देने के लिए कहता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठकर हमिद अपने सामान को चेक करता है और उसे समझ में आता है कि ये आटा है और वो सिकंदर पर काफी गुस्सा होता है और वापस उसके ऑफिस में जाता है। और फिर सिकंदर को भी पता चलता है कि सुमेर ने उन लोगों को झूठ बोला है। और दूसरी तरफ सुमेर जब अथर्व को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी सिकंदर अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है कि उन लोगों को ना जाने दे। और फिर सुमेर और सिकंदर के गुंडों के बीच लड़ाई होती है और वो लोग अथर्व को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सुमेर को चोट लगती है। दूसरी तरफ किचन में छुपकर सुमेर अपने जख्म को ठीक कर रहा था, तभी वहाँ पर अदिति पहुँचती है और वो सुमेर को अरेस्ट करने वाली थी। लेकिन सुमेर अदिति को समझाने की कोशिश करता है कि दरअसल समीर और जग्गी मिलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो तो अंडरग्राउंड रहकर इन लोगों को पकड़ना चाहता था। इसके बाद वहाँ पर समीर भी पहुँचता है और फिर उसके और सुमेर के बीच लड़ाई होती है, जिसमें समीर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जग्गी के साथ हमिद के लोगों की गोलीबारी हो जाती है और इसमें जग्गी बहुत घायल हो जाता है। दूसरी तरफ सुमेर और अदिति उसी जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर उन लोगों को जग्गी की डेड बॉडी मिलती है और सुमेर जग्गी की फोन ले लेता है और वहां पर जग्गी और समीर के बहुत सारे मैसेजेस थे, जिससे कि ये साबित होता है कि वो दोनों एक साथ ही काम कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सुमेर को पता चल जाता है कि सिकंदर ने उसके बेटे अथर्व को कहाँ छुपा कर रखा है और वो उसी जगह पहुंचता है और वहाँ पर खड़े हुए सारे गार्ड्स को मारकर वो अथर्व को लेकर वहाँ से भागने ही वाला था। तभी वहाँ पर सिकंदर का छोटा भाई आ जाता है और मारपीट के दौरान सुमेर के हाथों उसकी मौत हो जाती है और सुमेर अथर्व को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और वो खुद वहाँ पर छुपकर उस बैग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर सिकंदर अपने आदमियों के साथ पहुँचता है और अपने भाई की ये हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अब अथर्व और सुमेर को मारना चाहता था। दूसरी तरफ अथर्व के पास सिकंदर के एक आदमी का फोन था और वो लोग उस फोन के जरिए अथर्व को ट्रैक कर पा रहे थे और ये बात सुमेर भी सुन लेता है और वो फौरन अथर्व को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और फिर सिकंदर के आदमी अथर्व के पास पहुँच जाते हैं और उन लोगों को फॉलो करते हुए सुमेर भी वहाँ पर पहुँचता है और वो उन सब को मार कर अथर्व को वहाँ से निकाल कर लाता है। लेकिन वो लोग जब कार लेकर वहाँ से जाने वाले थे, तभी वहाँ पर सिकंदर पहुँचता है और वो जब सुमेर और अथर्व को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर अदिति, समीर और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स पहुँचते हैं और वो लोग सिकंदर को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद सुमेर अथर्व को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सुमेर का जख्म और भी ज्यादा गहरा होता जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन इसी हालत में सुमेर अदिति को कॉल करता है और अदिति को पता चलता है कि जग्गी का फोन सुमेर ने किसी वक्त अदिति के जैकेट में रख दिया था और सुमेर अदिति को जग्गी के सारे मैसेजेस पढ़ने के लिए कहता है और फोन चेक करके अदिति को भी ये समझ में आता है कि दरअसल जग्गी और समीर मिलकर एक साथ स्मगलिंग का काम करते हैं। लेकिन इसके बाद समीर को भी ये पता चल जाता है कि अदिति सब जान चुकी है और वह अदिति और सिकंदर को वहीं पर ही गोली मार देती है और साथ ही में कार के ड्राइवर को भी, और सिकंदर की वहीं पर ही मौत हो जाती है और उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है और समीर को बहुत चोट लगती है। लेकिन उसे जब लग रहा था कि उसके खिलाफ सारे सबूत मिट चुके हैं, तभी वो देखता है कि अदिति अभी भी जिंदा है, जिसका मतलब ये हुआ कि समीर का पर्दा अब फाश हो चुका है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दूसरी तरफ सुमेर भी अब बेहोश हो चुका था और उनकी कार एक हाईवे में आकर रुक जाती है और अथर्व किसी तरीके से दूसरे लोगों की मदद से सुमेर को एक हॉस्पिटल में लेकर आता है और वहाँ पर सुमेर की ट्रीटमेंट होती है। और फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अथर्व अपने माँ के साथ सुमेर को डिस्चार्ज करवाने के लिए आता है और फिर सुमेर और अथर्व एक साथ घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और वो लोग ये बात रिया
को भी बताते हैं और इसके बाद सुमेर फिर से उसी होटल में आता है अपना कार लेने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात अदिति के साथ होती है और अदिति और सुमेर ये कहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में समीर और जग्गी जैसे और भी कई लोग हैं और वो लोग मिलकर उन्हें पकड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि अथर्व को सुमेर के कार के अंदर एक ड्रग की पैकेट मिलता है और हम समझते हैं कि सुमेर भी स्मगलिंग का काम करता है, लेकिन अथर्व इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है और हम देखते हैं कि सुमेर और अथर्व अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।